करा, गुरु जी शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान, गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र करा। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, 25 धनुष सुंदर स्वरूप। श्री अर्हनाथ नमो वर्धमान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। सुमति पदम प्रभो अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयांश। कुंठु परस अभिनंदन भान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। इन पर ये जिनवर संभारिये, दुख दारिद्रो विघन निवारिये। 25 से 65 परमाण, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। इन भणता दुख ना आवे कदा, जो निज पास राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। श्री जिनवर नामे संकट टले, मन वांछित सहु आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। श्री नेमीश्वर सुवधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमीनाथ सुजान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदेश्वर सुपाश गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, 25 धनुष सुंदर स्वरूप। श्री अर्हनाथ नमो वर्धमान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयांश। कुंठु परस अभिनंदन भान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। इन पर ये जिनवर संभारिये, दुख दारिद्रो विघन निवारिये। 25 से 65 परमाण, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। इन भणता दुख ना आवे कदा, जो निज पास राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। श्री जिनवर नामे संकट टले, मन वांछित सहु आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, श्री जिनवर श्री नेमीश्वर संभव स्वाम। सुवधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमीनाथ सुजान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदेश्वर सोपाश गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, श्री जिनवर मुझे करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, 25 धनुष सुंदर स्वरूप। श्री अर्हनाथ नमो वर्धमान,
सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रियांश। कुंथु परस अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर ये जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघन निवारिये। 25 से 65 परमाण सिर इन भणता दुख ना आवे कदा। जो निज पास राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन संकट टले मन वांछित सहु आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुवधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर शोपाश गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप। सिर अर्हनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रियांश। कुंथु परस अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर ये जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघन निवारिये। 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख ना आवे कदा। जो निज पास राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर नामे संकट टले। मन वांछित सहु आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुवधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर शोपाश गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप। सिर अर्हनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रियांश। कुंथु परस अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर ये जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघन निवारिये। 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख ना आवे कदा।
जो निज पास राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे संकट टले, मन वांछित साहु आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमेश्वर सुविधि धर्म शांति अभिराम। आज सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सोपाश गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, 25 धनुष सुंदर स्वरूप। सिर अर्हनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल सिरियांस। कुंथु परस अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर ये जिनवर संभारिये, दुख दारिद्र विघन निवार्ये। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख ना आवे कदा, जो निज पास राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे संकट टले, मन वांछित साहु आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमेश्वर सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सोपाश गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, 25 धनुष सुंदर स्वरूप। सिर अर्हनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल सिरियांस। कुंथु परस अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर ये जिनवर संभारिये, दुख दारिद्र विघन निवार्ये। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख ना आवे कदा, जो निज पास राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे संकट टले, मन वांछित सहु आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमेश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम।
अनंत सुव्रत नमी नाथ सुजान सिर अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सोपाश गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री अर्हनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रियांश कुंथु परस अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण इन पर ये जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघन निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझे करो कल्याण इन भणता दुख ना आवे कदा जो निज पास राखे सदा धरिए पंच तनो मन ध्यान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण सिर जिनवर नामे संकट टले मन वांछित सहु आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमी नाथ सुजान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदेश्वर सोपाश गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री अर्हनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रियांश कुंथु परस अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण इन पर ये जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघन निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझे करो कल्याण इन भणता दुख ना आवे कदा जो निज पास राखे सदा धरिए पंच तनु सिर जिनवर मुझे करो कल्याण सिर जिनवर नामे संकट टले मन वांछित सहु आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमी नाथ सुजान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपाश गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री अर्हनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस
वासुपूज्य शीतल श्रियांश कुंथु परस अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण इन पर ये जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघन निवार्ये 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझे करो कल्याण इन भणता दुख ना आवे कदा जो निज पास राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे संकट टले मन वांछित साहु आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमीनाथ सुजान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदेश्वर सोपाश गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री अर्हनाथ नमो वृद्धमान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपु कुंथु परस अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण इन पर ये जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघन निवार्ये 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझे करो कल्याण इन भणता दुख ना आवे कदा जो निज पास रखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझे करो कल्याण सिर जिनवर नामे संकट टले मन वांछित सहु आशा फले धर्म सिंह मुनिना सिर जिनवर मुझे करो कल्याण 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 सिर जिनवर मुझे करो कल्याण। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। श्री आदिनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री पारसनाथ भगवान की। सापू जैसा थी सुविनी संसई मनोरुचि थई काम संपाया तावो समयारी समाही संबुदे माहो जुहि पंच अवयाई पालिया। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, तन की भी ना प्यार हो, आपस में सच्चा प्यार हो।
दूसरों के सुख से बढ़ कर और भला है सुख कहाँ। दिन दुखी मानव जहाँ भगवान भी है बस वहाँ, भगवान भी है बस वहाँ। सर्वप्रथम अनंत अनंत करुणा के सागर, मैत्री के मसीहा परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय परम वंदनीय पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता मम गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सनई साध्वीगण एवं इस धर्म सभा में पधारे हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है हम अपने को कैसे सुधारें। आज तक तो आप लोग यही सुनते आ रहे हैं और कोशिशें भी यही रहती है कि हम दूसरों को सुधारें। हमारी जो दृष्टि है दूसरों पर जाती है कि वो कैसा है, उसमें ये अवगुण है। सुधार का मतलब जानते हो आप? सुधार का क्या बोलते हैं? सुधार का मीनिंग क्या है? सुधार करना मतलब थोड़ा उसमें समझदारी की कमी है, उसके जीवन में कुछ बुराइयां हैं तो उनको हटाने को क्या बोलते हैं? सुधार करना। तो आज पूरा संसार कितना विचित्र है, सुधारवादी बना हुआ है। चाहे आप घर में देखो, परिवार में देखो, समाज में देखो, देश में देखो, कितने नेता लोगों को देखो, खाली सुधार किसका चाहते हैं? दूसरों का चाहते हैं। तो आज मेरा टॉपिक आपको कैसा लग रहा कि हम अपना सुधार कैसे करें? ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान दूसरों के लिए सोचता है। तो आज आइए हम अपना सुधार कैसे करें, हम अपना रूपांतर कैसे करें, हम अपना हृदय परिवर्तन कैसे करें, आज इसके ऊपर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। सुधारक कौन होता है? जिसको सन्मार्ग में जो ले जाता है उसको क्या बोलते हैं? है ना, अच्छे रास्ते में लगाना, या उसके अंदर थोड़ी समझदारी कम है, थोड़ा बुद्धू है, तो उसको थोड़ा जागरूक लाके उसके अंदर अच्छे बातें, अच्छे चीज़ें देके और उसको संस्कारित करना, उसको क्या बोलते हैं? सुधारना। ठीक करने को सुधारना। जैसे हमारी बहनें क्या करती हैं? सब्जियां सुधारते हो ना आप लोग, है ना, उसको व्यवस्थित करना, सुधारना। सुधारता कौन है? देखो, हर व्यक्ति सुधारने में लगा हुआ है। परिवार में देखो, पिता चाहता है मेरा बेटा सुधर जाए, मेरे बस में हो जाए। सासू माँ सोचती है मेरी बहू सुधर जाए, है ना, और गुरु सोचता है मेरे शिष्य सुधर जाए, है ना। ये परंपरा बन गई है एकदम ही। हम एक दूसरे को सुधारने में ही लगे रहते हैं और अपने तरफ हम ध्यान नहीं देते। सुधारा किसने था? भगवान महावीर स्वामी। उन्होंने कोई सुधारा? आप कहीं गौर करो ना, उन्होंने किसी को सुधारने का प्रयास नहीं किया। 12.5 वर्ष तक वो मौन में ही रहे, किसी से बोले ही नहीं है। कोई पूछे तो थोड़ा मतलब उसका अर्थ भी, वो 2-3 जगह उन्होंने मौन के लिए खुला रखा हुआ था। रास्ता पूछना है, विश्राम करना है, ऐसा कोई विशेष ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आ जाए तो वहाँ बोलना, नहीं था नहीं बोलना। तो उन्होंने कितने वर्ष नहीं बोले महावीर स्वामी? 12.5 वर्ष वो बोले ही नहीं। और भगवान आदिनाथ कितने वर्ष नहीं बोले मालूम है आपको? नहीं मालूम ना? 1000 वर्ष, 1000 वर्ष तक महावीर स्वामी आदिनाथ भगवान किसी से बोले ही नहीं, किसी को उपदेश दिया ही नहीं। कहीं उल्लेख ही नहीं है कि वो बोले हो, उपदेश दिया हो। तो सुधारक कौन होता है? जो सुधारने वाला होता है। गुरु होता है ना, माता पिता होते हैं। वो इसलिए सुधारते हैं क्योंकि उनके जीवन में अच्छे संस्कार आ जाए। सु का मतलब संस्कारित
जो संस्कारित है वही सुधारक का, आपको एक एक अक्षर का बताने जा रही हूँ। सु का मतलब होता है जो संस्कारित है, सुसंस्कारित है वही सुधार कर सकता है। सुसज्जित है, सुसंस्कारित है तो वही सुधार करेगा। जो जिसके भीतर संस्कार है तो किसी को संस्कार देगा ना, और जिसके भीतर संस्कार ही नहीं है तो दूसरों को वो संस्कार वो दे ही नहीं पाता। सु का मतलब अच्छे संस्कार देने वाला क्या है, सुसंस्कारित होता है। सु और सुधा, धा का मतलब है धार्मिक प्रवृत्ति वाला। धा का मतलब धार्मिक प्रवृत्ति वाला, धार्मिक चित्त वाला, जिसके भीतर धर्म कुट कुट के भरा हुआ है। जो धर्म के संग जीता है ना, उसके जीवन में उन्नति प्रगति की कमी नहीं होती। कई बार वो ऐसी विकट परिस्थिति में आता है तो भी वहां से निकल जाता है। जो धार्मिक होगा वही सुधारवादी बनेगा। सुधार, र का मतलब है रसना विजयी हो, जो रस अपने रसों पर, अपने इंद्रियों पर विजय है। 5 इंद्रियां हैं, उनमें से रसना इंद्रिय को विशेष स्थान दिया गया है। जिसने रस को कंट्रोल कर लिया, रस पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, तो समझ लो वो क्या है, दूसरों को शिक्षा दे सकता है। और वो स्वयं भी वो खाने में चटोरा है तो वो किसी को उपदेश दे सकता है, ये नहीं खाना चाहिए, वर्जित है। यदि गुरु चटोरा है तो चेला चेली को समझा सकता है, बुझा सकता है। अरे वो कोई मुंह से ना बोले, अंदर तो सोचता हुआ खुद पर तो देखो कैसे हो तुम, है ना। तो ये सुधारक। और क का मतलब है जिसके भीतर करुणा है। जब तक भीतर करुणा नहीं है तो उसके अंदर ना दया, ना प्रेम, ना धर्म, कुछ भी नहीं रह सकता। रिक्त है उसका जीवन। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ना निकले, चंद्रमा उदय ना हो तो वो रात्रि कैसी लगती है, अंधकारमय लगती है ना। वो जो पूर्णिमा का जो रात्रि है वो अशोभनीय दिखता है, शोभनीय नहीं लगता, बड़ा शून्य सा लगता है। तो मैं आपको ये कह रही थी कि हम सुधारने में लगे रहे, पूरी जिंदगी हमने ऐसे ही बिता दी, खाली दूसरों को बदलने में सोचते हैं। दूसरे का जीवन परिवर्तन हो जाए, रूपांतर हो जाए, बदल जाए, पर हम अपना नहीं सोचते। हम जब तक नहीं बदलेंगे तो दूसरों को हम बदल पाएंगे? तो हमें खुद को पहले बदलना पड़ेगा, पहले स्वयं को रूपांतर होना पड़ेगा। पहले हम रूपांतर होंगे तो आगे सामने वालों को हम रूपांतर कर सकते हैं। तो रूपांतर होने के कुछ नीतिकारों ने टिप्स बतलाए हैं, वो आपके सामने लेके आ रही हूँ। इन टिप्सों का आप विशेष ध्यान रखना। यदि आप अपने को रूपांतर करना चाहते हो, अपना सुधार करना चाहते हो, अपने को बदलना चाहते हो, तो ये जो मैं टिप्स से कुछ लेके आई हूँ, आप इनका विशेष अध्ययन करना। ये अध्ययन का मतलब ये नहीं कह रही हूँ आप उसकी माला करते रहो, सारा दिन उसको पढ़ते रहो। तो शुरू में प्रैक्टिस आप सुबह शाम सोने से पहले और उठने के बाद इसका आप करेंगे, प्रैक्टिकल आपके जीवन में रूपांतर आएगा। बहुत ज़्यादा हम सुधर जाएंगे, क्योंकि हम जितने भी हैं ना यहाँ, कोई भी सुधरे हुए नहीं हैं। यदि हम खुद कहें हम सुधरे हुए, हम यहाँ बैठ के आपको उपदेश देते हैं तो हम सुधरे हुए हैं, हम भी पूर्ण सुधरे हुए नहीं। क्योंकि इंसान को बोला है गलतियों का पुतला। क्या बोला है? इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है। तो पहला टिप्स है, उसमें आपको बोलना है मैं दिव्य आत्मा हूँ। क्या बोलना? पहले टिप्स में आपको बोलना है मैं दिव्य आत्मा हूँ।
ये तो कोई मुश्किल नहीं है ना, ये बोलना मैं दिव्य आत्मा हूँ। कितने बार बोलना है इसको? सुबह 3 बार और शाम को भी सोने से पहले आप बोलना है मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। मात्र इतने ही बोलना आप। देखना आप खाली दिव्य आत्मा हूँ इतना ही बोलेंगे तो देखना आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। आपके ये तरह तरह की झंझटें हैं, समस्याएं हैं, घर परिवार में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। खुद सोचता है ये काम हो जाए, सामने वाला वो नहीं कर पाता तो मन क्या होता है? परेशान होता है, दुखी होता है और दूसरों के प्रति घृणा भी आती है, ये तो ऐसे ही है। तो ये चीज़ें हमारे भीतर क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने आप को अभी जाने ही नहीं। दिव्य आत्मा है, हमको पता ही नहीं है आत्मा हमारी दिव्य आत्मा है। देखो जब तक हमारा ये शरीर है ना, इस समय हम शिव है, हमारे संग कौन है? दिव्य आत्मा है ना। देखो आपको जन्म से जो नाम मिला है, किसने दिया आपको नाम? किसी के माता पिता देते हैं और किसी को पंडित देते हैं, है ना, किसी को गुरु देते हैं, है ना, और आजकल तो नेट देता है ना। आजकल तो हमने कई नाम बड़े अटपटे, क्योंकि हम जिनको भी नाम देते हैं उनके मीनिंग होती है, पर आजकल के नामों में मीनिंग नहीं। तो मैं कहती हूँ ये नाम आपने कहाँ से लिया? अरे बाप जी हमने नेट से लिया है। अच्छा भैया, तो हमको तो नहीं मालूम इस बात का। मैंने कहा तो कहने लगे फिर मैंने कहा इसका मीनिंग तो बता दो। भाई नाम मीनिंग तो हमको तो मीनिंग नहीं समझ आ रहा इसका। नाम का मीनिंग ही ना हो, वो नाम किस चीज़ का है ना। पहले के देखो, पहले पंडित हो या कोई भी माता पिता हो, वो कैसे शास्त्रों में से धर्म ग्रंथों में से नाम चुन के नाम देते थे। और मोस्टली नाम जितने भी होते थे ना, वो देवी देवता, भगवान, महापुरुष, ऐसे सत्पुरुष, त्यागी, ऋषि मुनियों के नाम से लिया जाता था। जिससे क्यों लेते थे? एक कारण है, मतलब एक लॉजिक है इसका लेने का। मतलब ये है जैसे कोई राम बोलता है, कोई ऋषि बोलता है, तो ये त्यागियों का ही नाम आ जाता ना। कृष्णा बोलता है, राम बोलता है, ऋषि बोलता है, महावीर बोलते हैं ना, कोई माधव बोलता है, ऋषभ बोलता है ना, अजित बोलता है। ये सब नाम क्या है? ये महापुरुषों के, तीर्थंकरों के नाम हैं। तो ये नाम लेने से भी कर्म टूटते हैं। लोग बहुत कितना परमात्मा के खाली महापुरुषों का मात्र नाम लेने से भी हमारे जन्म जन्म के कर्म टूट जाते हैं। उत्तराध्यान जी सूत्र में ही बोला हुआ, थई थुई मंगलनम भंति जीवे किंज नहीं। भगवान से पूछा, भगवान किसी की स्तुति करने से या किसी के नाम लेने से तो उसका क्या फल है? तो उन्होंने कहा कि ये नाम लेने मात्र से भी जन्म जन्म के कर्म टूट जाते हैं। और जो नीच गति में हमारा बाई चांस किसी में हम क्रोध में, मान में, माया में, हास्य में, विकटाओं में पढ़ के हम कई बार कर्मों का बंद कर लेते हैं। आपने आके हमें किसी की बात बताई, वो ऐसा बड़ा खराब आदमी है, हमने भी सिर हिला लिया। होता है ऐसा। मैं तो स्वीकार करती हूँ, आज दुनिया स्वीकार ही नहीं करती। स्वीकार होता है हमसे भी, और अच्छा ऐसा बोलते हैं हम भी। तो उसमें हमने अनंत कर्मों का बंद कर लिया, इसलिए तो हम संसार में पड़े हैं। तो अब थोड़ा बहुत तो होश में है ना, तो होश में आके कुछ तो काम अच्छे करो। तो पहले इसलिए ऐसे नाम होते थे जिससे हमारे संग संग कर्मों का बंद हो रहा, तो इधर से कर्म निर्जरा भी हो रहे हैं। पर अब तो नाम ही ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसे हैं, किसी के मीनिंग ही ऐसे, जैसे नाम सुन के भी ऐसे लगते हैं। टोनी, टोनी कोई नाम थोड़ी होता है ना। तो ऐसे ऐसे नाम जो होते हैं जिससे हमारे जीवन में भी विकृतियाँ ही लाते हैं। कर्म निर्जरा तो होती नहीं है। जो अच्छे ऋषि मुनियों का नाम लेते हैं, तीर्थंकरों का नाम लेते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे मतलब भीतर पवित्रता आती है। सामने वाला वो बच्चा भी सोचेगा मेरा नाम तो महावीर है, मेरा नाम तो ऋषभ है, और मैं कर क्या रहा हूँ? कभी तो उसके मन में आएगा, चाहे कितनी विकृति है उसके जीवन में, कभी तो उसके मन में भाव आ जाएंगे। तो मैं दिव्य आत्मा हूँ, पहला टिप्स है मैं दिव्य आत्मा हूँ। तो हम, हमारे जो माता पिता ने दिया हुआ नाम है ना, इसका विशेष ध्यान रखना। उस नाम पर हम इतने
अंदर तक जाते, इस नाम के लिए दान पुण्य करते, जय जयकारा होती है, नाम इस नाम से लिखवाते हैं। पर ये नाम हमारा इस शरीर का नाम है। समझ लो मेरा नाम पूजा ज्योति है, ये मेरे आत्मा का नाम नहीं है, ये मेरा इस देह का नाम है। और ये देह समाप्त तो नाम भी समाप्त है। तो हम इस नाम के पीछे कितना मरते हैं, है ना। मेरा नाम खराब ना हो जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए, मैं ऐसा दान किया मैंने और उसमें मेरा नाम ही नहीं आया, मैंने इतना कुछ करा उन्होंने हमारा नाम ही नहीं लिया। मतलब हम इस नाम के लिए करते, पर मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। उसके लिए हमको क्या करना है, इस नाम के पीछे नहीं भागना, हमको उस दिव्य आत्मा के मतलब आत्मा के संग हमको जुड़ना है। शरीर है कब तक के लिए, इसका भरोसा है। हम कहते हैं उसने वो बड़ा खराब निकला, उसने हमारे संग बड़ा बुरा करा, ऐसा सोचते ना हम लोग। पर वो तो बाद में करता है, हमारा शरीर हमें हमारा बुरा करता है। सोचो ना किस समय कोई ऐसा रोग आ जाता है जिससे 1 सेकंड का पता ही नहीं चलता, घुटने दुखते, खड़ा ही नहीं हो जाता। दूसरा सेवा करने वाला तो बाद में देखा जाएगा, पहले हमसे उठा नहीं जाता, हमसे खाया नहीं जाता, हमसे सोया नहीं जाता, हमारी सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये शरीर हमारा थोड़ी है। जिस नाम के, जिस शरीर का नाम है, हमारा जो नाम है, उस नाम के लिए हम मरते हैं। पर इस दिव्य आत्मा का कोई नाम नहीं है, ये तो निरंजन निर्विकार है। तो इस आत्मा के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। मैं किसके लिए यहाँ इस पचड़े में पड़ा हूँ, किसके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। ये रिश्ते, ये परिवार यही के लिए है, ये सब रिश्ते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, ये मेरा कुटुंब, ये मेरा समाज, ये शरीर का है ये। पर आत्मा क्या है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो हम इस तरह के भाव लेके आए, ज़्यादा डिपली में ना जाके इतना तो डिपली में जाओ, सुबह शाम 3-3 बार बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप 3-3 बार कहो मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं पूजा नहीं हूँ, या मैं निर्मला नहीं हूँ, मैं संगीता या सुनीता, मैं कोई नहीं हूँ। सबके नाम क्या लेना मुझे। आप इतना तो कुर्सी वालों, दरी वालों सोच सकते हो ना कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। इस तरह से हम ऐसे भावना लाएंगे ना तो हमारा कल्याण हो सकता है। पत्ता है वृक्ष में, वो पत्ता गिर गया, जमीन पे गिर गया, तो उसको लगा सकते कोई, पत्ते को नहीं लगा सकते ना। उसका अस्तित्व कब तक था, जब तक वो वृक्ष के संग जुड़ा हुआ था। पत्थर है, जमीन में आके गिर गया, उसका अस्तित्व कब तक था, वो पहाड़ के संग जुड़ा हुआ था। यह हमारे शरीर का अस्तित्व कब तक है। आत्मा निकलने के बाद इस शरीर का क्या बोलते हैं, इसको फिर शरीर को क्या बोलते हैं, हाँ सब बोलो, मुर्दा बोलो, सब एक ही बात है। हाँ, क्योंकि उसको एक सब बोल जाते हैं, सब में आता है, मुर्दे में आता है, ये डेड बॉडी बोल देते हैं। तो इसका अस्तित्व कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो आत्मा के संग जुड़ा हुआ ना। पर हम आत्मा को तो एक साइड कर देते हैं, है ना। हम शरीर का ही ध्यान रखते। समय देखना है, कुछ टिप्स और भी बताऊंगी आपको। दूसरा टिप्स है, मैं खुश रहता हूँ और दूसरों को भी मैं खुशी देता हूँ। मैं खुश रहता हूँ और दूसरों को भी मैं क्या करता हूँ, खुशी रखता हूँ। ये इसको भी आप 3 बार ही बोलना है, सुबह शाम। देखो, मैं खुश रहता हूँ। इंसान खुश रहता है ना तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, जब प्रसन्न रहता है इंसान। और जब उसको गुस्सा आता है या उसको कोई परेशानी है या उसको कोई समस्या है तो क्या वो अच्छा लगता है देखने में। हाँ, उसके चेहरे से मालूम पड़ जाता है कि इसको कुछ ना कुछ समस्या है। तो जो स्वयं खुश रहता है ना, तो दूसरों को खुश देने वाला, उसके पास अपने आप ही खुशियाँ दौड़ के आती हैं। यदि हम किसी को पीड़ित करते हैं, कष्ट देते हैं, दुखी करते हैं, तो हमारे भीतर की अच्छी चीज़ें, अच्छे गुण, जो आत्मा में अच्छे गुण हैं,
ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके भीतर गुण ना हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है सब अवगुणों से भरा हुआ है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि उसके भीतर अवगुण ही अवगुण हो। उसके भीतर भी अच्छे से अच्छे गुण होते हैं। तो यदि हम किसी को सुखी रखते हैं, खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, उसको दे सकते तो खुशियाँ देते हैं, खुशियाँ देते हैं और सुख देते हैं। हमसे जितना बने तो उससे क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे सुख, उनको सुख दिया था सुख मिला, सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख हुए। मतलब यदि हमने किसी को सुख दिया तो हमें भी सुख की प्राप्ति होती है। यदि हमने किसी को दुख दिया तो क्या होता है, हमको भी क्या होता है, दुख ही मिलता है। यदि हमने किसी को थोड़ा सा सुख दिया, खुशियाँ बांटी, उनको हमने खुशियाँ दी, तो वो हमारे पास लौट लौट के दुगना होके आता है, दुगना तिगुना चौगुना होके आता। हमने किसी को थोड़ा सा सुख दिया, थोड़ी सी खुशियाँ बांटी, सम गिविंग मोर रिसीविंग, हमने थोड़ा दिया तो हमें बहुत प्राप्त होता है। और हम देना जानते नहीं हैं तो फिर प्राप्त होगा नहीं होगा। एक सेठ के यहाँ एक कर्मचारी काम करता था। और देखो कर्मचारी जो होगा वो गरीब होगा, मतलब मजबूरी में उसको मजदूरी करनी पड़ती है। गरीब से पूछो उनका जीवन कैसे जीते हैं, और ये गरीबी कैसे आती है मैंने आपको स्थानंग जी सूत्र के माध्यम से बहुत बताया हुआ है। आपको पता भी होगा जीवन में गरीबियाँ कैसे आती है, मांगना कैसे पड़ता है, इस बारे में मैंने आपको बहुत बताया हुआ है। तो वो बहुत गरीब था और सेठ के यहाँ काम करता था, बहुत वफादारी से काम करता था। जो वफादारी से काम करता ना उसको भी कोई ना कोई अच्छा रास्ता मिल जाता है, क्योंकि पहले जन्म के कर्म से ही उसे गरीबी मिली है, भोगना तो पड़ेगा, पर अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा सेठ मिल गया, वो भी बहुत वफादारी से सेठ के यहाँ काम करता है, सेठ की पूरी सेवा करता है, और उसको समय पे चाय चाहिए, पानी चाहिए, जो भी दवाई, जो भी हर चीज़ वो उसी समय उसको तुरंत वहाँ हाजिर करता है। गांव से उसको एक पत्र आया, उसकी माँ का पत्र आया, उसने खोल के देखा, लिखा, बेटा तुमने जो 5,000 दिए थे वो प्राप्त हो गए, पर तेरी पत्नी आज 9वां महीना लगभग हो गया है, गर्भवती है, तुझे पता ही है, उसकी डिलीवरी होनी है। 5,000 तो दवाई आदि में खत्म हो गया, और यदि हो सके तो अपने सेठ से बात करके तुरंत 5,000 भिजवा दो। उसने वो पत्र पढ़ा तो कर्मचारी को एकदम मन ऐसा हुआ, मैंने 1 महीना पहले भी सेठ जी से 5,000 ले चुका हूँ, अभी कुछ दिन 15 दिन पहले भी ले चुका हूँ, अब फिर मैं सेठ जी से 5,000 मांगूंगा, चुका पाऊंगा नहीं पाऊंगा, सेठ जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कैसे करूं, क्या करूं, ये गरीबी कितनी खराब चीज़ है। उसके आंखों में पानी आने लग गया। सोचता रहा, हाथ में वो पत्र लेके बेंच में बैठा बैठा कहीं उसको अब काम करता करता थक जाता है, चिंता में भी उसको नींद आ गई और वैसे ही मतलब बैठे बैठे बेंच में सो गया। सेठ जी ने बार बार ब्याल कर रहे, आवाज़ दे रहे, रामू तुम कहाँ हो, रामू तुम कहाँ हो, वो आवाज़ दे रहा बार बार, पर सेठ जी का कोई सुन ही नहीं रहा, वो आया ही नहीं। तो उसको लगा आज क्या हो गया, ऐसा तो नहीं था रामू, मेरा तो तुरंत मेरे को हर सामान देता था, व्यवस्थित करता था, आज इस रामू को क्या हो गया। खुद ही उठ के आया तो बेंच पर वो ऐसे लेटा हुआ, उसके हाथ में पत्र है। उसने पत्र देखा, पढ़ा, उसमें भी उसने वही पढ़ा, वही तेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, तू ऐसे ऐसे सेठ से बात करके 5,000 कम से कम 5,000 अभी तुरंत भेज दे। सेठ को समझने में देर नहीं लगी। उस सेठ ने सोचा, अरे
बेचारा इसलिए ये परेशान हो गया। उसका ऐसे सिर उठाया, उसके आंखों में पानी भी है। उसको बड़ा लगा, अरे देखो गरीबी कैसी चीज़ है, मेरे पास कितना अनाप शनाप पैसा है और ये 5,000 क्या चीज़ है। मेरे तो पोता पोती बच्चे 5,000 लेके बाजार जाते, वापस लेके भी नहीं आते। बेचारा ये 5,000 से और पत्नी की डिलीवरी तक हो जाएगी, मेरा पैसा क्या काम आ जाएगा। ऐसा सोच के उसने फटाफट जेब में से 5,000 निकाल के उसके हाथ में रख दिया और पत्र लेके आगे निकला। तो उसकी आँख खुल गई, आँख खुल गई, उसके हाथ में पैसे और पत्र नहीं है। फटाफट गया, जाके सेठ जी को उसने कहा, सेठ जी आप मेरे लिए कितना उपकारी हो, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, ये भगवान आपका भला करे, आपका हमेशा हमेशा ऐसे सेठ बने, आपको कभी भी हाथ खिलाना ना पड़े, आप हमेशा देते जाओ देते जाओ देते जाओ। आपकी जो सेठपना है, आपका जो इतना सबके प्रति करुणा भावना है, ये हमेशा हमेशा रहे और जन्म जन्म आपका ऐसे ही सुंदर जाए। और से उसको बार बार सेठ को बधाई दी, धन्यवाद दिया। तो देखो देने से इंसान कितना महान होता है। और वो इतना खुश हो गया और 5,000 उसने अपने गांव भेज दिया। तो देने से इंसान कभी भी घटता नहीं है, उसके जीवन में कभी कमी आती नहीं है। आप लोग तो दान पुण्य करते हो, आपको पता ही होगा, अनुभव होगा, है ना, कि दान पुण्य भगवान महावीर स्वामी ने कितना समय दान किया, 1 वर्ष तक, है ना। और ऋषभ देव इन्होंने दान किया, फिर दान करने के बाद ये तीर्थंकर बन गए, तीर्थ स्थापित किया। इन्होंने फिर दान का उल्लेख क्यों किया। कई लोग ऐसे भी कहते हैं, अरे दान के बारे में बोलने की क्या आवश्यकता है, बोलो, हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी। देखो दान, भगवान ने, तीर्थंकर ने दान के बारे में बोला, शास्त्रों में उल्लेख आया कि दान करने से तीर्थंकर तक बन जाता है, पुण्य करने से तीर्थंकर तक बन जाता है। तो दान की महिमा तो क्या है, अद्भुत है। जो दान करता है उसका कल्याण निश्चय है। तो आइए तीसरे नंबर के टिप्स में आए, समय भी आपका ध्यान रखना है। तीसरे नंबर का टिप्स है, मैं दूसरों को उनके संस्कार के संग स्वीकार करता हूँ। क्या है, मैं दूसरों को उनके संस्कार के संग स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। इसको भी सुबह शाम बोलना है, हृदय परिवर्तन करने के लिए, अपने को सुधार करने के लिए, जीवन में सुधार लाने के लिए, हृदय में परिवर्तन लाने के लिए इस टिप्स में मैं दूसरों को उनके अनुसार क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो हम हमेशा क्या सोचते हैं, हमारे अनुसार होए हर काम, है ना, यही सोचते हैं ना, जो काम है हमारे अनुसार हो। अरे तुम्हारी बहू रानी आई ससुराल में, उसके तो संस्कार वहाँ के है ना, और आप क्या चाहते हो, ये चाहते हो ये हमारे संस्कार में ढले, इसके जीवन में सुधार आ जाए, इसका हृदय परिवर्तन हो जाए, ये बदल जाए। तो क्या वो बदल जाती है? सच सच बताओ, बदल जाती है? वो तो तुमको बदलना पड़ता है। महसूस करो आप, जिसके जो संस्कार हैं उसके वही रहते हैं, इसलिए अपने आप को हमें बदलना पड़ेगा, हमें सुधार लानी पड़ेगी। हम सुधरेंगे नहीं तो फिर घर में वही खटर पटर। जब शादी होती है ना, शादी से पहले आप कितना जांच करते हो, कितनी परीक्षाएं, और कहाँ कहाँ जाके जांच करते हो, रिश्तेदारों से पूछते हो, कुटुंबों से पूछते हो, उनसे पूछते हो, 10 बार पूछते हो, चाहे वो लड़के वाले हैं चाहे वो लड़की वाले हैं, है ना। कितना छानबीन के क्या करते हो आप, सगाई करते हो, शादी करते हो। फिर शादी होने के बाद आप सोचते हो अरे इसके भीतर तो संस्कार ही नहीं है। संस्कार है पर उसके कहाँ के संस्कार है, कहाँ के संस्कार है?
उसके माँ बाप के संस्कार हैं। तो हम दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं, संस्कार देने में लगे रहते हैं, ज्ञान देने में लगे रहते हैं, उसको परिवर्तन करने में लगे रहते हैं। पर संस्कार, हमारे जो भीतर संस्कार है, हमने उसको उसी के संस्कार में, वो जिस संस्कार में आए उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा हम स्वीकार करेंगे ना तो हमारा तो कल्याण होगा अपने आप ही। क्योंकि घर में शांति होगी ना, लड़ाई झगड़े, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, मन नहीं मिलता, विचार नहीं मिलते, परिवर्तन, एक दूसरे के प्रति परिवर्तन करने की भावना नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है, जिससे हमारे अंदर क्या विकृतियां ही तो आती हैं। क्रोध आना, मान आया, लोभ, राग, द्वेष, ये जुगुप्सा, ये समस्याएं, ये घृणा, ये सब ये घर के तनाव से तो होते हैं। जब हम उसको स्वीकार करेंगे, उसके जो संस्कार है, उसके जो विचार है, उसी में हम संतोष करेंगे तो ऐसा कुछ होएगा। हम सोचे हमारे पिताजी हमारे अनुकूल चले, माताजी हमारे अनुकूल चले, पत्नी हमारे अनुकूल चले, पुत्र सोचे पिता मेरे अनुकूल चले, है ना, और पिता सोचे पुत्र सोचे पिता, माँ सोचे बेटी को, बेटी सोचे माँ को, सास सोचे बहू को, बहू सोचे सास को। जो हम एक दूसरे को सुधारने में लगे रहेंगे तो क्या हमारा कल्याण होगा। हर इंसान एक दूसरे के प्रति कमी देखते रहेंगे तो कल्याण होगा। एक युवक रेगिस्तान में चल रहा, भयंकर गर्मी, जेठ का महीना, वहाँ रेत है और उसको भयंकर प्यास लगी तो वो परमात्मा को कहने लगा, अरे परमात्मा, ये तुमने क्या कर दिया, इतनी गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी, और ऐसी गर्मी में ना पानी है, ना कोई पेड़ पौधे हैं, कुछ भी तो नहीं। अरे तुम भगवान हो, कुछ तो करो। किसको बोल रहा है? भगवान को बोल रहा है। भगवान अवतरित हो गए और उसने सामने देखा पानी का कुआं है, पानी का कुआं देखा, अरे खुश हो गया, अरे मैं तो भगवान को कोसता हूँ, अरे भगवान तुम क्या करते हो, तुम तो ध्यान ही नहीं रखते, तुम तो ये नहीं करते, वो नहीं करते, पानी मिल गया। अरे पानी तो मिल गया, सामने कुआं है, पर पानी को निकाले किससे। थोड़ी देर के बाद वो सोचता है, अरे भगवान तुमने आधा अधूरा काम किया, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं है, संतोष नहीं है। अरे तुमने आधा अधूरा काम किया, पूरा ही करते, पानी कैसे निकाल के पिए, प्यास भयंकर लगी हुई है। तो थोड़ी देर में देखा वहाँ पर क्या मिला, लोटा और बाल्टी, रस्सी, सब चीजें हैं। तो भगवान को धन्यवाद करने लग गया, अरे मैं तो तुमको कोस रहा था, पर यहाँ तो सब सुविधा है, सब कुछ मिल गया। उसने पानी निकाला, पिया, तो फिर सोचने लगा, अरे पानी तो इतना मीठा, इतना अच्छा, इतना शीतल है, पर मैं इसको लेके कैसे जाऊं। आप ये भी सुविधा कर देते मेरे लिए, ये भी मेरे लिए कुछ करते। तो इतने में पीछे देखा तो ऊंट खड़ा है। अब भगवान ने ऊंट भी भेज दिया, अब उसको तो सारा काम हो गया, पानी भी ले जा सकता, सब तैयारी हो गई। अरे भगवान बहुत गर्मी है, बहुत बुरा हाल है, पेड़ पौधे तो लगा देते, यहाँ चलेंगे कैसे। तब भगवान ने कहा, देख तूने जो कहा ना, तूने पानी के लिए बोला, मैंने कुआं तैयार कर दिया, लोटा, बाल्टी, रस्सी सब तैयार कर दी। पानी ले जाने के लिए बोला तो मैंने तेरे लिए क्या कर दिया, ऊंट भी तैयार कर दिया। अब पेड़ पौधे लगाने का काम तेरा है, किसका काम है? हाँ, अब वो युवक सोचने लगा, अरे ये तो लफड़े में पहुंच गया मैं, ये तो मुझे आफत आ गई, अब पेड़ पौधे, और यहाँ से भागो। तो आज की वस्तु स्थिति ऐसी है कि हम बस अपना सोचते हैं। उसने, भगवान ने कहा, आप पेड़ पौधे लगाओ, तुम भी कुछ करो, अरे कुछ आहुति तुम भी दो। खाली एक दूसरे के ऊपर थोपने से कुछ बनता है? और कोई सड़क बनाने वाले में क्या देते, अरे ये सड़क बन रहा था, इसने, सरकार ने इतना पैसा दिया और ठेकेदार ने खा लिया। कोई कहता ये इंजीनियर ने खा लिया, कोई कहता उसने खा लिया, इसने खा लिया, कोई कहते गली मोहल्ले के लोगों ने खा लिया। अरे खा लिए, खाने दो, है ना।
पर तुम तो कुछ आहुति करो, वहाँ देने वालों से वो सड़क और अच्छी मजबूती आ जाती है, वहाँ अच्छे मटेरियल डाल के वो अच्छी भी बन सकती है। तो हम एक दूसरों को थोपते हैं, एक दूसरों को थोपने से, एक दूसरों पर हम भरोसे में रहने से तो हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। घर में भी कला कलेश, समाज में भी कला कलेश। इससे हमारे खाली शरीर की हानि नहीं है, आत्मा की हानि है, क्योंकि हमारे आत्मा के जो गुण हैं वह आत्मा के गुण क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो आत्मा के गुण लुप्त हमको नहीं करना, क्योंकि जो ये टिप्स हैं ये हमारे आत्मा को गुण को बढ़ाने वाले। सुबह शाम हम इसको पढ़ेंगे। अरे करना क्या है आपको, खाली यही तो बोलना है, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं खुद सुखी रहता हूँ, मैं दूसरों को भी क्या है, मैं सुखी रखना चाहता हूँ, मैं दूसरों को उनके संस्कार के अनुकूल मैं उसको ढालना चाहता हूँ। अच्छा एक और बता देती हूँ, मेरा परमात्मा मेरे संग है। क्या बोलना, मेरा परमात्मा मेरे संग है। जो परमात्मा को याद करता ना वो जिंदगी में पाप नहीं करता। जो भगवान को याद करता है, परमात्मा को याद करता है, उसको लगता है परमात्मा हर समय मेरे संग है, मैं श्वास ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, परमात्मा मुझे देख रहे हैं। जो इस तरह के हमारे भाव भीतर आते हैं तो वो पाप करने से डरता है, झूठ बोलने से डरता है, आरोप लगाने से डरता है, निंदा विकथा चुगली करने से वो क्या होता है, वो डरता है। वो परमात्मा, वो सोचता है कि परमात्मा मुझे क्या कहेगा, मुझको परमात्मा ले जाएगा। जाना ही तो है, बोलने के अपने अपने स्टाइल है। कोई कहता परमात्मा ले जाएगा, कोई कहता यमदूत ले जाएगा, कोई कहता धर्मराज ले जाएगा, है ना। जाना तो सबको ही है ना, रहना तो कोई नहीं। इतने बड़े बड़े तीर्थंकर बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती कोई भी रहे हैं, कितने शक्तिशाली थे। उनको उनका लौकिक संपदा देखो, आध्यात्मिक संपदा देखो, हर साम्राज्य से वो पूरे भरपूर थे। पर जाना तो सभी को ही पड़ा है ना। तो आपको मैंने कितने टिप्स बतलाए हैं, समय आपका हो गया है, 4 टिप्स बतलाए हैं। ज़्यादा बताऊंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, है ना। कम से कम इन 4 का भी आप अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। अरे ये बताओ, हम लोग स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, सामायिक करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर सब कुछ करके भी यदि हमने अपने को नहीं सुधारा, अपने को नहीं देखा, अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन लेके नहीं आए, हमारा हृदय परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो ये बताओ हमारी सामायिक, हमारी साधना, हाँ हमारी तपस्या या हमारा संयम, क्या ये उन्नति प्रगति में रहेगा? तो हम क्या उच्च कोटि के संत बन पाएंगे? आप लोग उच्च कोटि के श्रावक बन जाएंगे। आप जैन कुल में पैदा होके जैन होकर भी आप पूरन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहले हमको अपने आप को सुधारना है। हम जन्म जन्म से समझ लो, बरसों से समझ लो, खाली दूसरों को ही सुधारने में लगे रहे। तो आज से हमको क्या करना है, करेंगे ये काम, मंजूर है सबको, कि अपने को सुधारना, अपना हृदय परिवर्तन करना। हम अपना हृदय परिवर्तन करेंगे ना तो क्या होगा, हमारा अच्छा ही अच्छा होगा। और हम अपना हृदय नहीं परिवर्तन करेंगे तो हमारा फिर अच्छा नहीं होगा। हम तभी अपना हृदय से दूसरों को हम अपने मुंह से कुछ कहेंगे तभी प्रभाव पड़ेगा ना। भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष के बाद बोले, 12.5 वर्ष के बाद, तो उनका मात्र मुंह नहीं बोला, उसका पूरा जीवन बोला। आदिनाथ प्रभु 1000 वर्ष के बाद बोले तो खाली उनकी वाणी नहीं बोली, उनका पूरा जीवन बोला। तो हम ऐसे रूपांतर में जाएं जिससे हमारी वाणी मात्र न होकर हमारा पूरा जीवन बोले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका समय हो गया है। ओम ओम ओम। उपस्थित भव्य आत्माओं, जय जिनेन्द्र। भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस वंदन नमन। आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन नमन।
पंजाब सिंह ने शास्त्र ज्ञाता बाल ब्रह्मचारिणी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन नमन। पचकान, एक पोरसी, दो पोरसी, एकासना, उपवास और कोई पचकान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की गुरु वंदना। करेमी वंदामी नमं स्वामी सकारेमी सम्मा कल्याणं मंगलं दिव्यं सेव्यं पूज्वा स्वामी मदे वंदामि। तिगुतो आयाइनं पायाइनं करे वंदामि नमं स्वामी सकारेमी सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं पूज्वा स्वामी मदे वंदामि। तिगुतो आयाइनं पायाइनं करेमि वंदामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मा कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं पूज्वा स्वामी मदे वंदामि। ओ पूज्य माँ सत्या जी महाराज साहब, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चरित्र की तप एवं संयम साधना की तथा आपके आहार विहार की तथा आपके तपों में शरीर की सुख साता पूछते हुए हमारे द्वारा हुई अभिनय साधना के लिए बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आज का सामूहिक पचखान लेंगे। सब्जी में आप हरी सब्जी में करेला की सब्जी नहीं खाएंगे और फल में नाशपाती नहीं खाएंगे। जाप करेंगे आप श्री पारसनाथाय नमः की लमन की धारणा परमाने तस्वंते परिमा में निंदा में गरिया में त्याग बोश्रे नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो उवजयनंग नमो लोय सव साहुनम एसो पंचे नमुकारो सव पापनाशिनो मंगलानंचे सब्बे सिंह परमंग हवै मंगलम श्री श्री चितारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम चितारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनतो धमो लुगुत्मा चितारी सन्नम पवजामि अरिहंते सन्नम पवजामि सिद्धे सन्नम पवजामि साहु सन्नम पवजामि केवली पनतम धम्मम सन्नम पवजामि। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा जो भवे प्राणी करे उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा। बोलिए शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की। सभी आचार्य भगवंतों की, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, युवा आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब की, पंजाब सिंगनी शास्त्र ज्ञाता दादी गुनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, आइम्बिलता पराधिका महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज साहब की,
कीर्तिका जी महाराज साहब की, सभी मुनि भगवंतों की, सभी साध्वी भगवंतों की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। तूने किया सदा कल्याण गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान गुरु जी शुक्र करा,